अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका दोस्त मुजीबुर रहमान। आज हम बात करेंगे गोडाउन वायरिंग के बारे में कि गोडाउन में हम वायरिंग कैसे करते हैं। तो मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूं और प्रैक्टिकली भी बना कर दिखाता हूं। तो ये मैंने जो है 3 लैंपों का गोडाउन वायरिंग किया है। आप इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। ये तो वैसे ही वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए ये भी किया है। इसके अलावा भी आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि गोडाउन या टनल वगैरह इतनी छोटी थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आदत 1 वे स्विच इस्तेमाल किए और 2 आदत 2 वे स्विच इस्तेमाल की है इसमें, और 3 लैंपों का इस्तेमाल किया है। तो अभी इसकी कनेक्शन से भी आपको समझ आ जाएगी और प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई को कॉमन कर दिया है, यानी एक कर दिया है। और उसके बाद हम जो है फेज़ों को बटन में देते हैं, और जो एक एक टर्मिनल लैंपों का रह जाता है वो हम इन स्विचेस बटन के टर्मिनल्स में दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बटन के टर्मिनल्स के साथ लाइट की दूसरी टर्मिनल्स को टच कर दिया है, और बटन के दरमियान वाली को हमने फेज़ लाइन सप्लाई दे दी। और जो है इसकी जो नीचे टर्मिनल होगा उसको फिर दूसरी 2 वे स्विच के दरमियान से दे देंगे। इस तरह अगर फिर ये 2 वे स्विच की सप्लाई जो है दरमियान वाले टर्मिनल में दे देंगे, 1 वे स्विच की 2 वे स्विच में दे देंगे। और जो है 2 वे स्विच की जो नीचे वाला टर्मिनल होगा वो फिर नेक्स्ट 2 वे स्विच की दरमियान वाले टर्मिनल में दे देंगे। इस तरह अगर आपने और भी बढ़ाना हो तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि फिर जो साइड पे जो तीसरा लाइट है उसकी टर्मिनल को है जहाँ फिर हम तीसरा 2 वे स्विच लगाएंगे, तो उसकी टर्मिनल को हम फिर तो नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी दिखाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई मसला है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने गोडाउन वायरिंग की प्रैक्टिकली पूरी कनेक्शन की है, तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है न्यूट्रल तार को तमाम होल्डर्स में कॉमन कर लेंगे। 4 बाई 4 बोर्ड में इनको लगा रहे हैं हम। और चूँकि यहाँ पर हमारे पास 1 स्विच वाली बोर्ड थी नहीं, तो हमने तकरीबन 6 बोर्ड इस्तेमाल किए। दोनों में 2-2 बटन वाले हैं, तो होल्डर में तो पता नहीं चलता इतना ख़ास, लेकिन बटन में आपको अंदाज़ा होता है कि यार यहाँ पर जो है 1 स्विच वाली नहीं, 2 स्विच वाली 4x4 होल्डर इस्तेमाल हुए। लेकिन आपने जो है एक बटन अगर लगाना है तो आपने 1 वे स्विच यानी एक स्विच की बोर्ड इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो साथ ही मैंने कहा चलो दोस्तों को भी समझा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ और दोस्त भी लगी हुए हैं, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं वायरिंग की, गोडाउन वायरिंग की। तो ये हमने गोडाउन वायरिंग की केसिंग केपिंग कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और न्यूट्रल जो है वो तीनों बोर्डों में हमने कॉमन की। दूसरी न्यूट्रल है लैंप की फेज़ है, तो ये न्यूट्रल तीनों में एक कॉमन की है। आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन लगाई हुई है, मतलब कि एक ही सतह पर लगाई, अलग अलग नहीं गई हुई। तो यहाँ पर हम इसकी कंड्यूट की कैप भी लगा लेते हैं इस पर। तो इसके बाद जो है हम नीचे बटन की कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और अगर आपके पास सेफ्टी की तमाम चीज़ें नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने बिल्कुल भी उंगली नहीं लगानी। यहाँ पर हम कोलम को इसलिए इस तरह कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सप्लाई नहीं दे रहे, जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अगर आपने गोडाउन वगैरह में बनाना हो तो बिल्कुल आप ब्रेकर वगैरह को ऑफ करेंगे, मेन स्विच को, और एहतियाती तमाम जितनी तदबीर है उन पर अमल करेंगे ताकि आपको बिजली का शॉक ना लगे। तो यहाँ पर हम जो है अभी इसके ऊपर कैप लगा लेते हैं, फिर हम नीचे बटन की तरफ जाते हैं कि बटन हम कैसे कनेक्शन करते हैं। मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है कि डायग्राम जो है बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन बिजली की ख़ास बात यह है कि अगर इसका एक तार भी गलत लग जाए तो ये आपको और भी नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझ कर काम करना होता है।
तो इसका बहुत एहतियात रखें और बिजली के शौक से ख़ुद को बचाए। अभी यहाँ पर सवाल बनता है कि यार ये 3 लाइटें हैं और तीनों सुर्ख रंग की तारें गई हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये पहला है ये दूसरा है। तो इसको नोज प्लेयर या कम्बिनेशन प्लेयर के साथ हम थोड़ा थोड़ा ज़ख्मी कर लेते हैं। पहला वाला लाइट जो होगा उसको हम एक कट लगा लेते हैं, और जो दूसरा होगा दूसरा, यहाँ पे हमने ये तीसरी का लगा लिया और यह भी हम दूसरी में 2 लगा लेते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि यार अभी कौन से टर्मिनल में कौन सा देना होता है। ये जब आप खुद ही प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी टर्मिनल में कौन सा देना है। और अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप बिल्कुल हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों होल्डर लगा दी हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो MR इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच जाए। और इसके साथ आप लाइक भी करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप बिल्कुल हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपका जो भी मसला हो हम हल कर सकें। तो इसके बाद हम अभी बटन को लगाते हैं। तो नीचे हम कंड्यूट पाइप अभी लगा रहे हैं इसके लिए कैसिंग केपिंग वाली। तो यहाँ पर नीचे भी हमने इसकी साइज़ को मालूम करके यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हम इसकी नीचे भी पाइप लगा लेते हैं और इसमें तारों को गुजारते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर बटन के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 1 वे स्विच इस्तेमाल किया और 2 अदद 2 वे स्विच इस्तेमाल किए हैं। तो ये कंड्यूट पाइप में वायरिंग गुजारने के बाद हम बटन्स की वायरिंग भी कर लेते हैं। तो मैं अभी बटन की कनेक्शन भी आपको दिखा लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में डायग्राम में दिखा दिया कि ये 1 वे स्विच है, तो इसमें पहले हम फेस दे देते हैं। फिर ये हमारा मेन स्विच हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 2 वे स्विच का दरमियान वाला टर्मिनल होगा तो वो हम फिर जो है दरमियान वाले टर्मिनल में दे देंगे। फिर जो उसका नीचे वाला टर्मिनल होगा या ऊपर वाला का जो भी आपकी मर्ज़ी हो, तो फिर वो नेक्स्ट 2 वे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल में लगा देंगे। इस तरह अगर आपने और कनेक्शन भी करनी तो और भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 वे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल में हमने फेज़ लगा दिया और जो नीचे टर्मिनल की तार थी उसका फेज़ जो है वो हमने फिर दूसरी फेस के दरमियान में दे दिया है 2 वे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल में। तो इसी तरह एक बटन जो है होल्डर इससे लगेगा और ये 2 होल्डर होंगे तो ये इस बटन से लगेंगे। तो यहाँ पर इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमने बोर्डों को भी फिक्स कर लिया, नीचे वाले को भी। तो ये हम मैंने सप्लाई की रह गई। तो यहाँ पर एक लाइट यहाँ से लग जाएगी, तो जब नीचे कर देंगे तो ये 2 लाइटें लगेंगी। तो ये थी हमारे पास पुल डाउन वायरिंग की कनेक्शन। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हामी व नासिर।